नमस्कार, मैं हूं अंशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। जैसे जैसे शिवसेना के बागियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे एकनाथ शिंदे गुट का दिल बैठता जा रहा है और उद्धव ठाकरे की भाषा सख्त होती जा रही है। लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा वो बताता है कि किस कदर उनको चुनाव का इंतजार है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सीधी अपील की है कि गद्दारों को हमेशा के लिए मिट्टी में गाड़ दो। गद्दार से उनका मतलब उन 40 विधायकों से है जिन्होंने बीजेपी के इशारे पर उनकी पीठ में छुरा भोंका और सरकार पलट डाली। इनमें से कई तो उनके मंत्री थे। आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में गिने जाते थे। उनकी पहुंच उद्धव ठाकरे की रसोई तक थी। लेकिन अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह है पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तक छिन जाना। आपको याद होगा 18 फरवरी को चुनाव आयोग ने एक लंबी सुनवाई के बाद शिवसेना का नाम, तीर कमान वाला चुनाव चिन्ह और शिवसेना की सारी संपत्ति एकनाथ शिंदे को दे दी थी। इन सारी घटनाओं के बाद उद्धव ठाकरे अपने स्वभाव के खिलाफ शिंदे और बीजेपी को सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और शिंदे के गठजोड़ को खुली चुनौती देते हुए कहा कि तुम मोदी की फोटो और हमारा चुराया चुनाव चिन्ह धनुष बाण लेकर चुनाव में उतरो और मैं केवल मेरे नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे और हमारे नए चुनाव चिन्ह मशाल के सहारे चुनाव में उतरूंगा। देखते हैं जनता किसको चुनती है। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि हिम्मत है तो मानसून से पहले चुनाव करा लो। उद्धव 23 अप्रैल को जलगांव के पचोरा में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इतना ही नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि राजनीति में परिवार कभी कभी अच्छा होता है क्योंकि उनकी एक परंपरा होती है, वरना फकीरों का क्या है। फकीर झोला लेकर निकल जाएगा और जनता के हाथ में कटोरा दे जाएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। उसी पर जवाब देते हुए उद्धव ने चुटकी ली और कहा, फकीरों का क्या है, फकीर झोला लेकर निकल जाएगा और जनता के हाथ में कटोरा दे जाएगा। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने भगवा झंडे को कलंक लगाया है उन्हें हमेशा के लिए इसी मिट्टी में गाड़ दो। अपने संबोधन में उद्धव ने पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी पर निशाना साधा और तो और उद्धव ने भी पीएम मोदी से वही सवाल कर दिया जो राहुल गांधी करते हैं। उद्धव ने सवाल उठाया कि देश की जनता गरीब की गरीब रह जाती है और प्रधानमंत्री का करीबी मित्र विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अमीर कैसे बन जाता है। उद्धव ने अडानी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा इसी तरफ था। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी भी बीजेपी को मित्रों की सरकार कहते हैं और अब उद्धव ने भी वही आरोप लगा दिया। उद्धव ने भले ही पीएम और अडानी का नाम ना लिया हो, लेकिन उन्होंने अमित शाह से तो सीधे सवाल ही पूछ लिया। उन्होंने कहा, मैं अमित शाह से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमारे नेताओं पर हमला करते हैं, आप उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन जब ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या आप गौमूत्र छिड़क कर उन्हें शुद्ध कर देते हैं? तुम्हारे साथ रहे तो पवित्र, हमारे साथ रहे तो भ्रष्ट। है कोई जवाब इस बात का? उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेर लिया। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान में भी किसी से पूछो तो वो भी बता देगा कि शिवसेना किसकी है, लेकिन चुनाव आयोग की आंख में मोतियाबिंद हो गया है, इसीलिए उसे ये विराट जन समर्थन दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग भले ही धृतराष्ट्र बन गया है, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। ये सब कुछ खुली आंखों से देख रहा है। यूं ही नहीं, हमारी सभाएं हाउसफुल हैं। शिंदे के धोखे से गुस्साए उद्धव ने कह दिया कि जिन लोगों ने भगवा झंडे को कलंक लगाया है उन्हें हमेशा के लिए इसी मिट्टी में गाड़ दो। अब पहले ही बीजेपी उन दावों से टेंशन में है जिसमें कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी सरकार 15 दिनों में गिर जाएगी। दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट में अनबन चल रही है। इन सब के बीच उद्धव के तेवरों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक पारे को गरमा दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।